हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 2024 के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और आप इन क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपके 70 अंक पूरे हो जाएंगे। आप बोर्ड परीक्षा में इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना। तो देखिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को। आपको यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो हमारी पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क की क्या योगदान था, क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताना है। 4 नंबर में पूछा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी हुई थी, आप उससे क्या समझते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, रॉयल एक्ट क्या था। जो रॉयल एक्ट था वो क्या था, और इसमें गांधी जी के बारे में कुछ कारणों की विवेचना करनी है कि रॉयल एक्ट किसकी वजह से हुआ था। यह 2 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। जो लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए शासन है, इसके बारे में विशेष रूप से टिप्पणी करनी है और बताना है। ये 6 नंबर में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हमारा 5वां जो क्वेश्चन है, आपदा से क्या समझते हैं। आपदा जो भूकंप है, भूकंप क्यों आता है और उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको क्वेश्चन में बताना है। हमारा छठा क्वेश्चन है, भूकंप क्या है, इससे बचने के उपाय क्या हैं। जो भूकंप है और इससे बचने के उपाय हैं वो आपको बताना है। ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। और हमारा 7वां क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का क्या मुख्य कारण था। जब चिपको आंदोलन हुआ था उसका क्या मुख्य कारण था, इसमें ये बताना है ये किस वजह से हुआ था। इसमें आपको बताना है। यह ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए भी बन सकता है। और 8वां क्वेश्चन है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। जो पांडुलिपि थी और इसकी उपयोगिता दोनों के बारे में इसमें विवरण करना है। और नमा है, देखिए नमा है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसका क्या परिणाम हुआ, किस प्रकार वह हुआ था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बन सकता है। 10वां क्वेश्चन है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। जो बिहार के किसान हैं उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये 6 नंबर में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो बिहार के किसानों पर एक आंदोलन, बिहार किसान के आंदोलन जो हुआ था उस पर एक टिप्पणी लिखनी है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 11वां क्वेश्चन है हमारा, एटीएम क्या है। एटीएम क्या है इसके बारे में बताना है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और 12वां है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। जो दबाव समूह है आप इससे क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और 13वां है, वन तथा वन्य जीवों के महत्व को समझाइए। जो वन है और वन में रहने वाले जीव हैं उनके महत्व को समझाइए कि उससे क्या हमें लाभ है, क्या हानियाँ हैं, इसके बारे में विवरण करना है। यह 6 नंबर में पूछा जा सकता है। और 14वां है, इटली के एकीकरण में मेदिनी का क्या योगदान था। जब इटली का एकीकरण हुआ था उसमें मेजनी का क्या योगदान था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए 15वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 15वां क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्तिगत की आय है उससे आप क्या समझते हैं, और पृथ्वीगत आय है उसके बारे में आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न 2 प्रकार से बन सकता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताइए। जो भारत में सूती वस्त्र का उद्योग हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी किसी प्रकार से बन सकता है, 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। और हमारा 17वां क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों को लिखिए। जब हमारे देश में महामंदी हुई थी इसके बारे में, महामंदी के बारे में पूछ सकता है और इसके मुख्य कारण पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है। हमारा 18वां क्वेश्चन है,
गन्ने की भौगोलिक परिस्थितियों को समझाइए। जो गन्ने की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे मौसम हुआ और तापमान हुआ आदि के बारे में इसमें समझाना है कि गन्ने की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं क्या। और 19वां है, चावल की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताइए। जो चावल की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, चावल की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में इसमें भी बताना है और गन्ने की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताना है। यह क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछा जा सकते हैं, दोनों में से एक आना तो अनिवार्य है। 20वां क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2022 में भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था, तो इस बार आने के यह बहुत चांस हैं। तो ये थे हमारे क्लास 10 सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और कैसी बनी ये भी बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें मनीष विद स्टडी को।